ये नहीं समझ पा रही कि हुआ क्या है। और ये यहाँ पर क्यों है? क्या हमारे घर से सिर्फ इन्हें ही निमंत्रित किया गया है? किसी भी रिश्तेदारों से आपकी ही नहीं बनती है पिशिमा, क्योंकि आपको तो रिश्ता निभाना ही नहीं आता। अब हमें आता है तो हम निभा रहे हैं। ज्यादा दिनों तक और मुंह चला नहीं पाएगी तू। ठीक है पिशिमा, जब तक चला सकती हूँ तब तक चला लेती हूँ, बात का बाद में सोच लेंगे। छोटू मामा, गुस्सा मत कीजिए, ये घर माँ का है और माँ के कहने पर ही हमने आपको न्योता भिजवाया था। इन लोगों का कोई हक नहीं है कि आपका अपमान करें। छोटू मामा, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसे अपमान देखकर मेरा भी सर झुका जा रहा है। आप इनकी बातों को लेकर अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। मेरे दिल में बेकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने मुझे न्योता दिया है, मेरे लिए वो कई ज्यादा बढ़कर है इन घटिया सोच रखने वालों से। देखिए छोटू मामा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। वैसे सोचो जा, आप तो अकेले आदमी है ना, वहाँ अकेले अकेले रहने से अच्छा है कि आप यहीं आकर क्यों नहीं रह लेते? क्यों भाभी, अब अपने छोटू दा को तो अपने पास रख ही सकती है ना? बिल्कुल रख सकती हूँ, और फिर मैंने आप लोगों को इस घर से निकलने का नोटिस भी दे ही दिया था। उसके बाद तो ये घर खाली ही पड़ा रहेगा, तो क्यों ना छोटू दा यहीं आकर रहे। और छोटू दा चाहे तो मैं उनकी देखभाल करूंगी। गांव का घर तो मुझे छोड़ना ही है दुर्गा। उस घर में काफी समस्या है, मुझे शहर में रहने का इंतजाम करना पड़ेगा दुर्गा। बस तुम अपने घर वालों को बोल दो कि चिंता मत करे, मैं कभी यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। आसपास कोई अच्छा सा घर अगर मिल जाए किराए पे तो वही बहुत है। तुम्हारा साथ मिलेगा और बहुओं का भी मैं हालचाल पता करता रहूंगा। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सब ना आपके लिए किराए का मकान ढूंढ देंगे। हाँ, खबरदार! आप क्या सोचते हैं कि आप हमेशा मुझे सबके सामने डांटेंगे और मैं चुप हो जाऊंगी? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है ना, अब आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे अब आपसे ना डर नहीं लगता। क्या करेंगे आप? मायके वालों को कुछ बताएंगे? बता दीजिए। आप डिवोर्स देंगे? आप दे दीजिए। मैं आपको बोल चुकी हूँ ना, अब ना आप मुझे किसी भी चीज की धमकी मत दीजिए। और आपको किसने हक दिया है ये सारी बातें बोलने के लिए? छोटू मामा, वो क्या है ना, आप अगर यहाँ रहते तो सच में हम सब बहुत खुश होते, पर हम ये भी जानते हैं कि आपके इस घर में रहने से आपका भी अपमान हो सकता है। भले में ही कहीं रही है, यही अच्छा होगा। तब गरिमा को भी बात करने के लिए कोई मिल जाएगा और हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मीता, हम आपको इस मोहल्ले से बाहर जाने ही नहीं देंगे। घर तो आपका इस मोहल्ले में ही लेंगे और हम सब मिलके आपके लिए एक अच्छा सा किराए का मकान ढूंढ लेंगे। और सबसे बड़ा उपकार तो आपने मेरे ऊपर किया है। आपने मुझे दिखाया कि घर की औरतें केवल घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं पैदा हुई। छोटू मामा, अगर मैंने बीए पास कर लिया ना तो फिर मैं एमए भी करूंगी और इसी बहाने आपसे पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ ना, मैंने तो आपको परमिशन नहीं दी इस चीज की, तो आपने किससे पूछ के ये सोच लिया कि आप ऐसे करेंगे? मैंने आपको दी परमिशन नहीं ना? मुझे इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो आपसे खर्चा भी नहीं ले रही हूँ ना मेरी पढ़ाई का, तो फिर किस हैसियत से आप मुझे रोक सकते हैं?
मैं आगे पढ़ूंगी और एमए भी करूंगी। माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आपको सुनाई नहीं दिया हना ने क्या बोला? सुनाई दे रहा है। शायद यही बात अगर मैं पहले सुनती तो मुझे गुस्सा आता, लेकिन छोटू अब मुझे ना ही गुस्सा आता है और ना ही चिढ़ मचती है। अब मुझे लगता है कि मैं जो पहले सोचा करती थी वो बहुत ही गलत था। छोटू, तो आप जल्दी ही इस मोहल्ले में आ जाइए। आपके मोहल्ले में आने से सिर्फ इस घर का नहीं बल्कि इस मोहल्ले का भी बहुत भला होगा, तरक्की होगी। और फिर आप गांव में जचते नहीं हैं, आप तो हमेशा शहर में ही रहे हैं। तो जल्दी आ जाइए शहर और यही रहिए। आप आएंगे यहाँ रहने? जरूर आऊंगा। अब छोटू मामा आइए ना, दर्शन कील दीजिए। आइए। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। आज महाअष्टमी है। अभी अष्टमी पूजा की पुष्पांजलि होगी। उसके थोड़ी देर बाद हमारी संधि पूजा का मुहूर्त है। संधि पूजा की सारी तैयारियां अभी से आप लोगों को करनी होगी। जी पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, लगभग सारी तैयारियां हो गई है और बाकी की भी कर देंगे। ठीक है, पहले पुष्पांजलि हो जाए। आइए आइए बोदी, आइए। आ गई वो आंटी भी आ गई जिनको मैंने बुलाया था ना। दुर्गा बोदी, क्या आपके घर की पूजा में हम भी पुष्पांजलि दे सकते हैं? क्योंकि मोहल्ले की पूजा में बड़ी भीड़ है। हाँ हाँ, बिल्कुल पुष्पांजलि दे सकते हैं। और फिर दोपहर में थोड़ा सा भोग प्रसाद भी खा के जाइएगा। अरे थोड़ा बहुत क्यों माँ, पूरा पेट भर के खा के जाइएगा और घर में से सबको लेकर आइएगा। वैसे हम लोग भोग प्रसाद में खिचड़ी बनाएंगे। कल जब आपके घर न्योता देने आए थे ना, तब कोई था नहीं, शायद इसलिए आपको पता नहीं है। अरे आप लोग जो कर रहे हो कोई आम बात है क्या? खुद भोग का प्रसाद बना रहे हो, बाजार जा रहे हो, पूरा घर भी संभाल रहे हो, और इस घर के लड़कों ने क्या तुम सबकी जगह ले ली है या चूड़ियां वगैरह पहनकर बैठ गए हैं? अरे क्यों, माँ दुर्गा भी तो औरत ही है ना, और हम भी एक औरत है। एक औरत ही औरत का सबसे ज्यादा भला समझती है, और लड़के तो हमेशा कुछ भी करते रहते हैं। अगर हम औरतें ही माता रानी की आज पूजा करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी हमने ना आज अपने घर के मर्दों को ना छुट्टी दे दी है, आराम करने दिया है उनको। लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या ही बोल सकते हैं, घर में पूजा है, क्या कहेंगे लोग? इसमें बोलने जैसा क्या है? नहीं, कोई कोई बोल रहा था कि आपके घर में युद्ध चल रहा है, देवी दुर्गा की तरह आपकी घर की बहुएं असुरों का विनाश कर रही हैं। अब यहाँ खड़े खड़े यही सब सुनता रहेगा या अंदर चलेगा? कहाँ जा रहे छोटू? माँ की पुष्पांजलि देकर जा। आप लोग दे दीजिए पुष्पांजलि। माँ, माँ दुर्गा पर गुस्सा दिखा रहा है? इतना बड़ा अपमान माँ का? नहीं माँ, मैं गुस्सा दिखा के क्या करूंगा? ऐसा कुछ हुआ थोड़ी है जिससे मुझे गुस्सा आएगा। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।